वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। सभी जीव शुरू में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या ज़रूरत है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। देखने, सुनने और समझने में जितने भी जीव हैं वे सब के सब जन्म से पहले दिखते नहीं थे और ये सभी जीव मरने के बाद भी नहीं दिखेंगे। ये सभी प्राणी बीच में यानी जन्म के बाद और मृत्यु से पहले दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा। जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यही सिद्धांत है। सभी जीव के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वो बीच में भी नहीं है। परंतु यह आत्मा पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा। इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरी चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस आत्मा का जानना नहीं होता। कारण कि दूसरी वस्तुएं जानने का विषय हैं, पर आत्मा इंद्रिय, मन, बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो अपने आप से जाना जा सकता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम कुछ लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और आँख भी चाहिए। अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज़ को आँखों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को लेने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह दीपक अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि
इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय है। तो इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह हमेशा बदलता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह आत्मा जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है। यहाँ शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान होता है तो यह गलत है। ज्ञान सुनने को मिलता है, लेकिन जब तक मेरी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक वो ज्ञान सुनकर भी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं। उनके सामने कोई अज्ञानी रहना भी नहीं चाहिए। सभी को तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से, स्वरूप में स्थित होने से ज्ञान मिल जाता है, ज्ञानी हो जाते हैं। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जाते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से होता है। एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। जैसे संसार में केवल सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, अपितु स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, अपितु सुनने के बाद स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा, तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस आत्मा का विनाश कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर का विनाश होता है क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह हमेशा नष्ट हो रहा है, परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक नहीं होगा कभी। स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए आत्मा शरीर के भेद को समझना आवश्यक है। इस प्रकरण में श्री भगवान कहे हैं, जैसे शरीर बदलता है और आत्मा नहीं बदलता, अगर यह आत्मा बदलता तो शरीर के बदलने को कौन जानता। पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला आत्मा वहीं रहता है। अतः बदलने वाला और न बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो जो इन दोनों के भेद को ठीक से जान लेता है उसको कभी भी शोक नहीं हो सकता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं उनका शोक कभी दूर नहीं होता। शरीर केवल
कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए। जब तक साधक का शरीर के साथ में मैं मेरेपन का संबंध है तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति के आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म होंगे ही नहीं, शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी, उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा नहीं, सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं होगी, उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं। तो अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अतः श्री भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए ये प्रकरण कहा। जय श्री कृष्ण।